भी वो गरीब थी और सुदामा जी दीन थे। सब जानते हैं दीन क्यों थे, ये भी सब नहीं जानते होंगे, नहीं जानते। सुनो मैं बता देता हूं बस। एक ये बातें सब जगह नहीं मिलती हैं और ना ही बता पाते हैं, क्योंकि बताने वाला बताने की कोशिश करे तो क्या कहते पता है, ये तो यार बात करे टाइम पास करे, लेकिन हकीकत में जो चीजें हैं वो बतानी चाहिए। सच्चे दरबार की भाई ए जी मान सच्चे दरबार की एक नगर में एक बूढ़ी अम्मा निर्धन अम्मा रहती थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, ना कोई आस औलाद थी, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन वो प्रभु का स्मरण करती, सुबह शाम दिन भर नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप करती दिन भर। कोई ये ठाकुर की कृपा प्रेमी सज्जनों, हम ये कहते कि मैं ये करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब ये करवाता है। जो इतना बड़ा व्यापारी है ये उसकी कृपा है, जो 1 करोड़ पे भीख मांगता है वो भी उसी की कृपा है। कब कैसे क्या, एक बार फिर समय समय का फेर है, कोई मालूम नहीं होता कब क्या समय पलट जाए आदमी का। हरिश्चंद्र जी के बारे में सुना होगा। तो प्रेमी सज्जनों, बूढ़ी अम्मा रोज नारायण नारायण का स्मरण करती। कोई भी प्रेमी आते राहगीर आते बूढ़ी अम्मा को कुछ भी देते, खा लेती, अपना जीवन यापन कर रही थी उस नारायण ठाकुर के भरोसे। एक दिन एक राहगीर ने बूढ़ी अम्मा को चने दे दिए। क्या दिए, इस गुड़िया को मुझे इधर कर दो, हाँ इधर ऐसे। क्या दे दिए, चने दे दिए। देखो कहानी कहते उकारा बराबर है, ठीक है। क्या दिए, चने दे दिए। और बूढ़ी अम्मा ने चनों को रख दिया सुरक्षित की, इनको भोर में खा लूंगी। अब तो मैंने खा लिए, भोर में खा लूंगी। अब भोर हुई उससे पहले ही रात को चने चोरी हो गए, चने हर लिए चोरों ने। उस जमाने में चोरी खाने की वस्तु की होती थी, अमेल देवता को नहीं था, ठीक है। अब प्रेमी सज्जनों, उधर चोर चोरी करके चनों की भागे दौड़े गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। कन्हैया और सुदामा कहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, सुदामा और कन्हैया ने शिक्षा ग्रहण कहाँ पे की, अन्य पूछ लो आज कौन सी फिल्म लगी है तुरंत बता देंगे। या फिर या पूछ लो एप्पल को कौन सा नया वर्जन आया है, या कौन सी नई थीम आई है। गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम में कन्हैया सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्होंने वही की। चोर चोरी करके भागे दौड़े गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, उज्जैन महाकाल, कभी जाइएगा जरूर जाके आना। चले गए, दौड़े दौड़े वहां गए, वहां भी चोरी की नियत से घुसे, कुछ हाथ नहीं लगा, कोई आहट हुई होगी। दौड़े वहां से निकले और निकलते समय जो चने की पोटली थी आश्रम में गिर गई। सुबह भोर में गुरु माता उठी, पहली लुगाया बारी जारी काटती, रस्तों बाहर थी आग तक। ये बारी के करे आज मालिक नहीं रंडारू का बेरना किए हो, अगर काम वाली बाई नहीं आओ तो बाल काटे 150। आपका खुद को काम खुद करना चाहिए। अरे रात को बर्तन झूठे छोड़ते हैं, पाप लगता है। अब खाना कहता हूँ मारली को नहीं मन आजकल शुरू कर दिया। सच्चे दरबार की क्या मना दी है, बोलो सच्चे दरबार की। प्रेमी सज्जनों, अपना काम मतलब इस भजन में ये चीजें आ रही हैं। गुरु माता जी से भोर में उठी, रास्ता गुहारने लगी तो चने की पोटली हाथ लगी। ये क्या है, खोल के देखा, क्या चने हैं। कन्हैया सुदामा को उठाया, ए लल्ला, हाँ माँ, उठो। आए उठ के, क्या, हाथ मुंह धोए, जाओ वन में लकड़ी लेके आओ। अब रोज लाते थे, चले गए लाने। सुनो, हाँ ये लो, क्या, चने, भूख लगे खा लेना और ऊपर पानी पी लेना। हाँ ठीक है। चने की पोटली सुदामा जी को दे दी। उधर बूढ़ी अम्मा उठी, निर्धन अम्मा, अपने नित्य क्रम करके कि मैं थोड़ा प्रसाद करूं फिर मैं पाठ करूंगी। जब देखा मेरे चने नहीं दिखाई दिए। बूढ़ी अम्मा ने श्राप दिया कि उन चनों को जो भी खाएगा वो मुझसे भी निर्धन हो जाएगा।
उधर प्रेमी सज्जनों कन्हैया सुदामा को भूख लगती है। कन्हैया ने कहा सुदामा चने निकाल, भूख लगी है। अब प्रेमी सज्जनों सुदामा को आजकल ये झांकी वाले आते हैं, धक्के मारते हैं। सुदामा जी कितनी कितनी एक्टिंग करता, 2-2, 5-5, 10-10 रुपए के लिए सुदामा को नचाते नहीं। सुदामा जी इतने प्रचंड विद्वान थे प्रेमी सज्जनों, जब चनों की पोटली खोली उन पे श्राप नजर आया कि इन चनों को जो भी खाएगा वो निर्धन हो जाएगा और आने वाले समय में मेरा श्याम, मेरा कन्हैया, मेरा मित्र, मेरा दोस्त बहुत बड़ा राजा बनने वाला है। और एक देश का राजा अगर दीन होगा तो प्रजा का कहां से भला करेगा। इसलिए सारे के सारे चने सुदामा जी ने खा लिए। और प्रेमी सज्जनों उस दिन से सुदामा जी दीन इतने दीन कि 1 जून का भोजन नसीब होता ना होता। समय व्यतीत होता गया, सुदामा जी दीन होते गए। द्वारकाधीश बहुत बड़ा राजा, द्वारकाधीश बन गया कन्हैया। समय व्यतीत होता गया। वसुंधरा सुदामा जी के धर्मपत्नी सुशीला ने कहा कि स्वामी आप तो ये कहते हो कि वो मेरा बहुत बड़ा राजा जो है मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, मेरा यार है, मेरा सखा है, आप इतने दीन, वो त्रिलोकी का नाथ, क्यों ना उनके पास चले जाते। फिर सुदामा जी ने कहा सुशीला मैं दीन अवश्य हूं, मैं गरीब अवश्य हूं, लेकिन मांगने के लिए ना, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने तुरंत बात को पलट दिया, नहीं स्वामी आप मांगने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, डावरन डॉक्टर दिखाएं। इनको मटेरियल पनीर खाएड़ो है। ओए हमार तो नहीं कह रहा हो, टाबरों रहो, अब थे के बोलो हो। ए बच्चों इधर आओ, अरे बच्चों यस इधर आओ, कम हियर। हाथ ऊपर करके मुर्गा बन जाओ। सच्चे दरबार की आप प्रेमी सज्जनों, सुदामा जी ने कहा कि नहीं, मैं स्वाभिमान मेरा नहीं जाने दूंगा मांगने के लिए। सुशीला ने बात को पलट दिया, स्वामी आप मांगने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, तो आप अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने सखा से मिलने नहीं जा सकते। हाँ मिलने जाऊंगा, लेकिन क्या सुशीला, अपनी भारतीय संस्कृति में जब कोई मेहमान किसी के यहाँ पे जाता तो खाली हाथ, और मेरे पास तो ले जाने के लिए कुछ नहीं है ना मैं नहीं जाऊंगा। अब बताते हैं कि सुशीला 2-4 दंत कथाएं हैं कि किसी ने चावल उधारे दिए, किसी ने नहीं दिए। कुछ ऐसा बताते हैं कि किसी ने चावल उधारे नहीं दिए, क्यों? क्योंकि इतना गरीब है, उधारा किसको देते हैं, रिटर्न आए उसको। तो अब कोई नु कहते 10,000 पहले चले जा, उसके की कहते हैं वापिस कर देगा, वापिस आएंगे तभी मिलेगा ना। अब प्रेमी सज्जनों, अब कुछ ऐसा बताते कि किसी ने चावल उधारे नहीं दिए, कुछ ऐसा बताते कि एक पारोशन ने चावल दिए, वो चावल गले सले चावल जो पशु पक्षियों को फेंकने थे, रिटर्न भी नहीं आए तो नो प्रॉब्लम। कुछ ऐसा बताते कि थोड़े थोड़े चावल लेके सुदामा जी की धर्मपत्नी लेके आई, एक पोटली बनाई और सुदामा जी को दे दिया, चाहिए। वो चनों की तंदूर की पोटली लेके चल देते हैं, द्वारकाधीश के महलों के पास पहुंचते हैं और जाके इतना बड़ा दरबार देखा। एक बात बीच में हो रही थी यहाँ पे, जब सुदामा जी नंगे पांव चल रहे हैं तो सुदामा जी के पांव में इतने कांटे चुभे। ये सोचकर, ये प्रेमी सज्जनों लिखने वाले के भाव हैं, ये सोचकर कांटे चुभे कि सुदामा द्वारकाधीश के पास जा रहा है, और द्वारकाधीश जब सुदामा के पांव को, अपने यार के मित्रों के सखा के पांव को देखेगा तो हमें निकालेगा अपने सुकोमल हाथों से और हमारा कल्याण हो जाएगा। सच्चे दरबार की। द्वारपालों के पास पहुंच के पूछा, भैया ये कौन का महल है? द्वारपालों ने कहा ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया का महल है। आप कन्हैया, मेरे दोस्त, मेरा मित्र, मेरे सखा, मेरे कन्हैया का महल है। हाँ आप, मेरा नाम सुदामा है और मुझे उनसे मिलना है, आप मिलवाएंगे? तनिक बैठिए। अपनी भारतीय संस्कृति में आओ बैठो पियो पानी, ये भाषा है। ये सुदामा जी को धक्के मारते हैं झांकी वाले, नहीं। तब द्वारपालों ने कहा आप बैठिए, वो बहुत बड़े राजा हैं
उनके पास समय है कि नहीं है पूछना होगा। तब सुदामा जी ने कहा, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के द्वार पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि द्वार पे सुदामा गरीब आ गया है, कि द्वार पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, जब द्वारपालों ने कहा कि वो बहुत बड़े राजा हैं, उनके पास समय है कि नहीं है पूछना होगा। तब द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा कि उन्हें जाकर केवल इतना कह देना। क्या कहना? ताली बजा लो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, बदन पे है चामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी, न तन पे है चामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, जब द्वारकाधीश के पास द्वारपाल गए और उन्होंने जाके कहा कि स्वामी महाराज
बाहर द्वार पे एक दीन गरीब फतेहाल, सर पे पगड़ी नहीं, तन पे वस्त्र नहीं, खड़ा हुआ गाँव में नहीं है, अपना नाम सू दामा नहीं कहने दिया। केवल सू का नाम सुनते ही, सू का नाम सुनते ही क्या हुआ सुनो, हुई अकनम और ये दिल मुस्कुराया, हुई अकनम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया, और साथी कोई भूला याद आया, बचपन का वो सखा याद आया, बचपन का वो सखा याद आया, तो साथी कोई भूला याद आया, साथी कोई भूला याद आया, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, गले से लगाया, खुद उठ के आए जहां सुदामा जी थे, सुदामा जी का हाल देखा, पूछने लगे, अरे सखा सुदामा, अरे इतने दिन तू कहाँ था मेरे यार, मेरे मित्र, मेरे सखा, पहले क्यों नहीं आया? अब सुदामा जी ने क्या कहा, बजा लो ताली। सुदामा जी ने कहा, दोस्त ये जिंदगी है, और जिंदगी ताली बजा के, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। इतनी बात सुनी, द्वारकाधीश ने मुंह पे हाथ रख दिया, सुदामा ये कलयुग नहीं है, ये द्वापर युग है, तू कलयुग की बात द्वापर युग में ना कर, जो तू कह रहा दोस्ती इम्तिहान लेती है कलयुग में होगा, कलयुग में कोई दोस्ती दोस्ती नहीं होगी, मतलब के सिवा आज है, ईमानदारी से बताना, हम सब इतने प्रेमी बैठे हैं, किसी के जीवन में एक सुदामा जैसा दोस्त है, किसी के नहीं मिलेगा, क्योंकि तीन होगा उसको, नहीं नहीं नहीं, पहले से बोल देते, अरे नहीं नहीं वो घर पे नहीं है भाई। और सुदामा जी और कन्हैया आज याद करते हैं उनकी दोस्ती को, क्यों? क्योंकि उनका तीन हाल देख करके कन्हैया ने कहा, सुदामा तू पहले क्यों नहीं आया, इस तेरे तीन हाल ने, ताली बजा के कहना, सुदामा जी का तीन हाल देख करके कन्हैया ने, प्रेमी सज्जनों ये 2-3 लाइन इसमें एडजस्ट हो रही थी, मैंने कोशिश की है, आप अदरवाइज ना जाएं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन भाव से लिखी रचनाएं हैं ये। सुदामा जी के लिए फिर कन्हैया ने क्या कहा, सुदामा जी का तीन हाल देख करके कन्हैया ने कह दिया, दिल मजबूर ऐ सुदामा, तेरा तीन हाल देख करके दिल मजबूर इतना ज्यादा किया, दिल मजबूर इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया, दिल में इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया, वादा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, ठीक है। अब ये बता, अच्छा लगाओ, वादा कर ले, वादा कर ले साथीना, तेरे बिन बिन रहूं, मेरे बिन तू होंगे जुदा, ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। सारी बातें हो गई, अब सुदामा जी
से कन्हैया ने पूछा, सुन, हाँ अब ये बता कि भाभी ने मोरे लिए क्या भेजो है? तंदूर की पोटली छुपाने लगे ना, कुछ ना भेजो, कुछ ना भेजो। इतना बड़ा दरबार, इतनी रानियां, इतने मंत्री और कच्चे चावल ना, कुछ नहीं भेजो। अंतर्यामी ने सारी दे, सारी दे, सारी दे, सारी दे, हम तो है कर तेरे माँ सारी दे, सारी दे, सारी दे, सारी दे। मांगी न रखा तुझसे 2 लाख दाना, 7 स्वरों का मुझको अमृत पिलाना। मांगी न रखा तुझसे 2 लाख दाना, 7 स्वरों का मुझको अमृत पिलाना। ओ मैया अपने भक्तों को तू तो भंडार दे, सार दे, सार दे, सार दे। इतनी बातें सुनी, एक बार म्यूजिकल टीम, पूरी टीम की आशीष भाई की पूरी टीम, गोपाल भाई ताली बजा दो। लेकिन ये आगे से आगे और बता रहे हैं, इस समय तृप्ति जी भी आई हैं, मनोज भाई भी है, और भी काफी प्रेमी बैठे हैं। जब इतनी बात सुनी, सारी बातें हो गई, अब द्वारकाधीश ने पूछा, क्या भेजा है भाभी ने? छुपाने लगे, कुछ ना भेजो। अंतर्यामी ने बताते कि तंदूर की पोटली निकाली, एक मुट्ठी चावल की चबाई, 1 लोटा राज दे दिया प्रेमी सज्जनों। दूसरी मुट्ठी चबाई, 2 लोग का राज दे दिया। तीसरी चबाने लगे, रुक्मणी ने पूछ लिया, स्वामी क्या कर रहे हैं? कौन है ये? वो थी दोस्ती, वो थी मित्रता, वो था याराना, वो थी फ्रेंडशिप। आज की दोस्ती के लिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी है, 2 लाइन बता दूं। जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, देवे धोखा यार ने वो यार नहीं। यार वो जान दो, यार वो जान दो, मांगो इनकार नहीं। जो देवे जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, देवे धोखा यार ने वो यार नहीं। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सिंहासन पे अपने सिंहासन पे बिठाए, खुद नीचे बैठे। बताते हैं एक पात्र में जल मंगवाया, लेकिन वो कांटों की सोच पूरी हो रही है। प्रेमी सज्जनों, जब सुदामा जी के पांव की ओर ध्यान दिया, द्वारकाधीश ने एक पात्र में जल मंगवाया पांव धोने के लिए, लेकिन अपने सुकोमल हाथों से एक एक कांटा निकाल रहे हैं। चूं कांटा निकाल रहे हैं प्रेमी सज्जनों, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। और बताते हैं
सुदामा जी के पांव धोने के लिए द्वारकाधीश को उस पात्र के जल की जरूरत नहीं पड़ी, आंखों की अश्रुधारा से ही पांव धो डाले। सच्चे दरबार की बोलो द्वारकाधीश भगवान ने की, और पांव धोते धोते प्रॉमिस कर लिया, वादा कर लिया कि सुदामा आज के बाद मिट बेटा हम तुम्हें इतना चाह करेंगे, चाह करेंगे कि आने वाले कलयुग में कि आज जैसे कि आज कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। प्यार का मजा लीजिए, इसके और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम में धुलाए, चरण आंसुओं से शाम में धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हारे के आपकी मर्जी हो, नहीं मेरी नहीं मर्जी आपकी।